नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड स्थित कोसला धाम पहुंचकर माता कौशल्या मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और छत्तीसगढ़ की निरंतर प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों और श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याएं सुनने और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है या नहीं, यह जानने गांव तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आस्था और परंपराएं प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है तथा सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री के अचानक आगमन से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी कोसला वासियों को नमस्कार, जोहार, राम राम। आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल थे। 1 मई से शुरू हुए हैं और ये 10 जून तक चलने वाला है। और इस सुशासन तिहार के उद्देश्य है कि हमन जो आपन के आशीर्वाद से सरकार में बैठे हैं और आपन के जो आशा है सरकार से और हमन जो योजना चला था प्रदेश के हित पर, गांव के हित पर, किसान मन के हित पर, हमार माता समाज के हित पर, युवा मन के हित पर और राशन वासन ये सब अपन के गांव में पहुंचे थे कि नहीं, ये सबला जाने सुने पर हमने सुशासन तिहार हर साल चला था, तो इस साल भी चला थे। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मन के कोसला गांव में आना हुई से और यहाँ हमार राम भक्त बने काकरो नंबर लगी सो ही तो सब तमाम योजना हमन चला थन सरकार के तरफ से। और हमन चावल भेजवा थन, हमार मोदी जी निःशुल्क में चावल, वो चावल मिला थे कि नहीं, आप मन के शक्कर पहुंचा थे कि नहीं, बिजली आप मन के गांव में रखे कि नहीं, पिए के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब हमन आज सुने बर आए हन। आप मन के स्कूल में गुरु जीवन पढ़ाए बर आथे कि नहीं, पटवारी बराबर आथे कि नहीं, है ना। हमन पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोलत हन ताकि वहाँ हर तरह के प्रमाण पत्र वगैरह मिल जाए, मतलब बाहर जाना मत पड़े और पैसा के भी वहाँ ट्रांजैक्शन हो जाए। तो पहले तो मोहे कहते रह जाऊं पूरा दिन भर, इसलिए ज्यादा कहना नहीं है, आप मन के सुनना है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुचर्चित सीडी कांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत से जुड़े कथित अश्लील सीडी मामले में अब कानूनी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने सत्र न्यायालय द्वारा तय किए गए आपराधिक आरोपों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। बता दें कि वर्ष 2017 में सामने आए इस कथित सीडी कांड ने प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल ला दिया था। उस समय भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। विनोद वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई थी वही बाद में झूठी साबित हुई। फिलहाल हाईकोर्ट में मामले को लेकर कानूनी बहस तेज हो गई है। पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और बढ़ी कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता का दावा करते हुए लोगों से पैनिक न होने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पेट्रोल डीजल की उपलब्धता के विषय में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह आम जनता को ईंधन मिलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक संकट की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत कम करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से ईंधन का सीमित और जरूरत के अनुसार उपयोग करने की अपील आम जनता से की। नहीं, छत्तीसगढ़ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने स्वयं अपने
कारकेट में गाड़ियों की संख्या कम की है। हमारे माननीय मंत्रीगण वो भी संख्या कम किए हैं और ईवी तरफ भी हम लोग जा रहे हैं और सबसे आह्वान है कि अपने अपने हिसाब से अपना अपना बुद्धि लगा के कम से कम मतलब डीजल पेट्रोल का खपत कम करें। ये सबसे आह्वान हो रहा है, हो रहा है। विभागीय अधिकारियों के लिए भी किसी जी सबके लिए हाँ, अधिकारी के लिए भी ये सब नियम है। 3 रुपया पेट्रोल में और अब स्वाभाविक है जिस तरह से पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन हम लोग को पूरा भरोसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर। जिस तरह से कोरोना काल से भी उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों का मतलब उद्धार किया, उसी तरह से इसे भी हम लोग निपटेंगे। इधर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश और देश में हालात बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह पेट्रोल उपलब्ध नहीं है और 70% से ज़्यादा पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं। बैज ने कहा कि आम जनता रात से लाइन में लगने को मजबूर है, लेकिन सरकार स्थिति सामान्य बताकर झूठ बोल रही है। वहीं पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के अकाल जैसे हालत के बीच कीमतें बढ़ाना जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार जनता को राहत देने के बजाय आपदा में अवसर तलाश रही है और लोगों को लूटने का काम कर रही है। सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे। आम जनता त्रस्त है इस सरकार से, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, उसके बाद भी आपदा में अवसर तलाशने का काम ये सरकार कर रही है और 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल में रेट बढ़ाया है। इसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विचार करेगी और सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे और आने वाला समय में इस मुद्दों को लेकर हम बड़ा रणनीति बनाएंगे। जब जब देश में संकट आता है, नरेंद्र मोदी जी विदेश भाग जाते हैं और देश की समस्याओं का निराकरण नहीं करते, और जब संकट आता है तो सिर्फ उपदेश देते हैं, उनका निराकरण करने का कोई काम नहीं होता। आज ये पूरे देश में पेट्रोल डीजल का संकट है, किसानों को न खाद मिल पा रही है, न बीज मिल पा रहा है, और ये कहते हैं कि आप गैस का उपयोग कम कर दो, डीजल का उपयोग कम कर दो, पेट्रोल का उपयोग कम कर दो, खाने के तेल का उपयोग कम कर दो। किसी देश में इसकी कमी नहीं है, सिर्फ भारत में कमी क्यों दिख रहा है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से फेल है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन पेट्रोल डीजल के जो टैंक हैं, पंप हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। और ये हमारे हिंदू संस्कृति में कहते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, 1 साल तक कोई शादी ब्याह मत करो। तो हिंदू धर्म में हमारी बहू बेटियों को हम लोग मंगलसूत्र में भी सोना देते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म के झंडा दरबार बनते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की संस्कृति के खिलाफ बात कर रहे हैं कि हमारी बहू बेटियों तक को मंगलसूत्र मत दो। मंगलसूत्र तक छीनना चाहते हैं हमारी बेटी बहुओं से। तो इससे देश नहीं चलेगा। और जब जब भी देश में संकट आता है तो नरेंद्र मोदी जी विदेश भाग जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, खुद सलाह देते कि विदेश मत जाइए, विदेश का दौरा मत करिए, और खुद ही 8,000 से ज़्यादा 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत के जहाज लेके खुद कई देशों की यात्रा पे भाग गए हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस वैश्विक संकट के बारे में पहले ही उनको बताया था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाले आज कहते हैं कि किसानों के खेती के लिए डीजल नहीं है, किसानों के खेती के लिए खाद नहीं है। ये बड़ी विडंबना है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 16 में सरकारी जमीन पर बने मकानों को हटाने पहुंची नगर निगम टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। निगम अमला पुलिस बल के साथ जल भराव और नाले की बाधा दूर करने कार्रवाई करने पहुंचा था। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और मकान तोड़े जाने का विरोध करने लगे। रहवासियों का कहना है कि वर्षों से वे यहां रह रहे हैं और अचानक कार्रवाई से उनके सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं निगम अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित परिवारों को
कोनी स्थित अटल आवास योजना में मकान आवंटित किए जा चुके हैं। आदेश को कागज को आप मेरा घर दे दिए आदेश बिना मुझसे मौखिक रूप से ही काम चलता है क्या? जब रसीद दिए हैं गवर्नमेंट मैं भी हाई कोर्ट में 10 साल बाद पीछे चलो बाहर आ गए चलो लेके बाहर निकाल कोई कमाने वाला नहीं है, हम अकेले औरत है, विधवा है, हम लोग अकेले हैं। हमारा घर मत तोड़ रहे हो तो अच्छे जगह दो हमको मकान, शिफ्ट कर लो, उसके बाद हमारे बर्तन को फेंकना, अभी मत फेंको हमारे बर्तन को। दिए नहीं है? नहीं दिए नहीं है अभी भैया, हम लोग को दिए नहीं है। घर तो मिले नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम छोड़ के? नोटिस दिए हैं। हाँ हमारे घर यहाँ तो नाप में नहीं आ रहे हैं, जहाँ तक आए वहाँ तक तोड़े। नहीं दिए हैं, दिए नहीं है भाई। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग दे घर बोल रहे हैं, हम लोग दे, तुरंत शिफ्ट कर दो हमको, डोल लो भैया अपना मकान, हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं आए हैं और इसमें ना उस दिन 10 लोगों का यहाँ 10 लोग हैं यहाँ पर, हम बेजा कब्जा में 10 लोग हैं और 10 लोगों का मकान देंगे के उस दिन गिरधर आवास भेज रहा था यहाँ, यहीं से वहाँ बोला पर्ची नहीं कटाए नहीं जाएंगे, ऐसे बोला। उसके बाद 10 लोग को देंगे ऐसे बोला, उसमें 4 आदमी को बस दिया है और 6 आदमी को नहीं दिया है। निगम वो तो है सामने है, निगम लोग बोला, वासु सर और वर्षा मैडम खुद बोला था। अब भाई हमको मकान दे दे सर, हम अभी खाली कर देंगे, कोई हमको आपत्ति नहीं है भाई। मकान जर्जर ये कोनी वाला मकान है जो जर्जर है, ना वहाँ लाइट का व्यवस्था है ना पानी का व्यवस्था है। आज 10 साल हो गए वहाँ आदमी रहते हैं, सब लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, व्यवस्था नहीं है वहाँ कोई पानी का व्यवस्था ही नहीं है। जो कोनी का जो मकान दे रहे हैं बोल रहे हैं वो अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं जो गिरधर आवास है जो वो भी तो आवासीय है, सरकार की ही है मकान, वहाँ हमको शिफ्ट किया जाए और ओखर बाद ना हम ओखर से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हम बस देवे हमला हम चले जाबो। हम ये कूदन बैराज के किनारे जो एक अवैध कब्जा था 4 मकान थे, उसको हटाने की कार्रवाई की गई है और एक महिला जो शीला सोनी करके थी वो हमारे कर्मचारियों से अभद्रता व्यवहार कर रही थी, उसको पुलिस वालों ने उठा के अब थाने ले गए हैं और उन्होंने कुत्ता भी छोड़ दिया था जो हमारे एक कर्मचारी को काट दिया है। उनका कहना है कि उनको आवास सभी को दिया गया है, मूलभूत सुविधाएं जो कहीं नहीं है उसको भी उचित मुहैया करा दिया जाएगा। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए गोवा से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में साइबर थाना और कोतवाली पुलिस ने कैंडोलिम बीच स्थित एक विला में छापा मारकर आरोपियों को पकड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी एपी के ऐप लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों रुपए का सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल समेत कई डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। आरोपियों के तार मध्य भारत के चर्चित सट्टा नेटवर्क और हवाला कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। द्वारा ऑपरेशन अंकुश के तहत जो कार्रवाई की जा रही है उसी कड़ी में पिछले दिनों करण चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया था तो विवेचना के दौरान कुछ और नाम आए थे, जिसमें खरसिया का रहने वाला अमित मित्तल, उसके बारे में पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उसी के सूचना हमें मिली कि इसका गोवा में लोकेशन आ रहा है। यहाँ से हमारे 2 अधिकारी सीएसपी मयंक मिश्रा और डीएसपी ट्रैफिक उत्तम सिंह ठाकुर, ये लोग गोवा गए और इन 6 लोगों को वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर पूछताछ किया गया। इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत
इन्हें न्यायिक रिमांड पर आज पेश किया जाएगा। और जो इनसे पूछताछ में जो बात सामने आई है, ये मध्य भारत का एक बहुत बड़ा सट्टा का एक नेटवर्क है, जिसमें मन्नू नथानी रायपुर निवासी इसका मेन आदमी है, और ये जो मोहित सोमानी है उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। और ये मेन आदमी है जो कि गोवा में बैठकर अमित के साथ और ये जो बाबू खंडेलवाल, इन लोग 6 लोग मिलकर वहाँ पर एक विला लिए हुए थे और विला में रह के सट्टा का काम कर रहे थे। और इनके नेटवर्क में ये टेक्निकली जो है अलग अलग तरीके से कॉलिंग ऐप का भी यूज़ करते थे, एपीके बेस्ड चैनल और बेटिंग आईडी, ये तीनों तरीके से करते थे। अभी हम चूँकि इनको लेके आए हैं, विवेचना हमारी जारी है। आने वाले दिनों में इस सट्टा नेटवर्क से संबंधित और भी कई खुलासे होंगे और हम इसमें इस बात का भी तस्दीक कर रहे हैं कि इसमें जो रकम की लेन देन होती थी वो भी कहीं हवाला से तो नहीं जुड़ी हुई। महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त हुए। निश्चित रूप से 10 मोबाइल इनके पास से जब्त हुआ है। हमारी टेक्निकल टीम उन मोबाइलों को खंगाल रही है, उसमें से अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो फिर से प्रेस के साथ साझा किया जाएगा। अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर भी देखे जा रहे हैं, कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है? इन सारे आरोपियों को, चूंकि ये लोग गोवा में बैठ के काम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से पुलिस के जानने का विषय है कि इनका ट्रांजेक्शन का सेटअप क्या था, मॉडस ऑपरेंडी क्या था और किस तरीके से इन लोगों ने रकम का लेन देन किया है। ये सारी चीज़ हमारे जांच का विषय होगा। काफ़ी पेशेवर से थोड़ी लंबे समय से जुड़े हैं। निश्चित रूप से ये बहुत जैसे अमित खरसिया का है, ये बहुत दिनों से सट्टा का काम कर रहा था और हमारे यहाँ के 4 मामलों में ये वांटेड था। और मोहित सोमानी, ये लोग रायपुर में रह के नेटवर्क को चलाते थे और जब भी इस तरह के जब आईपीएल सीजन में ये लोग शहर बदल के काम करते हैं। इन लोग का भी लोकेशन अभी गोवा आया था, उसके पूर्व में भी अलग अलग जगह ये शहर बदलते रहे। रायगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है सर, पूरे छत्तीसगढ़ से आगे सर, आगे इस पर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कितनी बड़ी योजना? रायगढ़ पुलिस जो ऑपरेशन अंकुश चला रही है, उसके तहत हम लोगों ने सट्टा और जुआ के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है, ये हमारी कोशिश होगी कि हम अंतिम व्यक्ति तक जो इसमें शामिल है, चाहे वो खेल रहा हो चाहे खिला रहा हो, सबके खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। और रायगढ़ पुलिस खासकर हर बार यही बात कहती है कि कोई अगर क्रिकेट सट्टा खेल रहा है तो वो भी इस कन्फ्यूजन में न रहे कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्रिकेट सट्टा खेलना भी अपराध है। अलग प्रांत में जाकर सर गोवंश पकड़ना किस तरह से कठिनाई मिली? ये एक प्रोफेशनल, हमारे जो 2 अधिकारी आप देख रहे हैं, मयंक मिश्रा और उत्तम सिंह ठाकुर, लगातार इस पे लोग काम कर रहे हैं और मयंक मिश्रा के नेतृत्व में हमारी टीम वहाँ से जाकर इन आरोपियों को लाई। निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ज़्यादा व्यावसायिक दक्षता और विल पावर की जरूरत होती है। हमारे अधिकारियों ने ये अच्छा काम किया। हवाला नेटवर्क भी साथ साथ जारी तो हमारी कोशिश जारी है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ इस केस में भी आता है तो उस पर काम करेंगे। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि चूंकि अभी लेके आए हैं, हमें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है, हम पुलिस रिमांड लेंगे तब जाके विस्तृत विवेचना हो पाएगी। जो ये मोहित सोमानी है, ये प्रमुख व्यक्ति है और जो रायपुर का बड़ा खाईवाल है मन्नू नथानी, ये उसकी फैमिली से भी बिलोंग करता है। और मध्य भारत का एक ये सिंडिकेट है, इसमें कि छत्तीसगढ़ के अलावा और राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं। तो एक बड़े गैंग को रायगढ़ पुलिस के द्वारा भ्रष्ट किया गया है। क्योंकि अभी हमारी विवेचना बहुत प्रारंभिक स्तर पे है, अभी इसमें हमें बहुत काम करना है। हम इसमें जरूरत पड़ेगी तो इसमें पुलिस रिमांड भी लेंगे। तो आगे की बातें, हमारी विवेचना जैसे आगे बढ़ेगी तो फिर हम प्रेस के साथ साझा करेंगे। फिलहाल इन आरोपियों को अभी गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, इसमें 10 मोबाइल जब्त हुआ है और उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है उस पर खंगाल रहे हैं। सर इनका लिंक करण चौधरी ग्रुप से ही है? निश्चित रूप से शुरुआत में जब हम लोग इसी विवेचना के आधार में जब कर रहे थे तो उसमें भी कुछ लिंक मिला है। और अमित जो खरसिया का है, ये तो हमारे कई मामलों में वांटेड है ही, तो उसकी हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। और ये इतना शातिर गैंग था कि हमेशा अपनी जगह बदल देता था। अमित कुछ दिन पहले हैदराबाद में था, उसके कुछ दिन पहले मुंबई में था और ये मोबाइल भी बदल देते थे, सिम भी बदल देते थे, लोकेशन भी बदल देते थे। लेकिन हम लोग लगातार इनका पीछा कर रहे थे, हमारे टेक्निकल टीम इनके पीछे पड़ी हुई थी। और अंततः जब ये लोग सेटल डाउन हुए वहाँ पे, तो हमारे 2 अधिकारी जाकर इन लोगों को लेके आए। अपने आप में वो भी बहुत ही कठिन काम था, गोवा जैसी जगह से लेके आना, बट अंततः ये हमारे पास है और अभी विवेचना जारी है। आने वाले दिनों में विवेचना का स्तर और जब डीप हो जाएगा तो कुछ खुलासे और उसके आधार पर हमारी टीम, एक टीम को यहाँ से रवाना किया गया गोवा के लिए। और गोवा में ये 6 लोग मिले। ये लोग लगातार क्रिकेट सट्टा का काम कर रहे थे और रायगढ़ पुलिस जब गोवा पहुंची तो वहाँ के एक विला में किराए में लेके घर ये लोग रह रहे थे। और हमारे 2 अधिकारी यहाँ से गए थे
और यहाँ से इन सबको लेके आए, जिसमें कि CSP मयंक मिश्रा और उत्तम प्रताप सिंह DSP, ये दोनों अधिकारी जाकर वहाँ पर इन सारे आरोपियों को लेकर आए, पूछताछ किए। जो जुआ और सट्टा के खिलाफ में रायगढ़ पुलिस का महाअभियान चल रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों कई क्रिकेट सट्टा के खाई वालों और इवन क्रिकेट खेलने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। उसी कड़ी में विगत दिनों जो करण चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें पुलिस को कुछ और क्लू मिले, और पूर्व में भी जो रायगढ़ जिले के बड़े खाई वालों में अमित मित्तल, जो खरसिया का रहने वाला है, ये हमारे कई मामलों में वांटेड भी था, जिसकी तलाश भी रायगढ़ पुलिस लगातार कर रही थी। रायगढ़ के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में महिला वकील आराधना सीदार की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में सक्ती निवासी लोकनाथ पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। आरोपी पहले से शादीशुदा था और मृतका उस पर शादी का दबाव बना रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला को बाइक से सक्ती ले जाया गया, जहां लॉज में फर्जी नाम से कमरा लिया और चाकू खरीदा। अगले दिन वह उसे कटेल टिकरा जंगल ले गया, जहां गला दबाने, पत्थर से कुचलने और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेज दिया है। यही पत्थर है। अब ऐसे पत्थर था, अब ले गए हैं तो पता नहीं। खून तो इसमें लगाया ना? अरे ये तो वो है, खून लगा। हाँ वैसे पत्थर था, फिर यही पत्थर है। अब इससे क्या दूसरा लगने की इसको रखो। बड़ा वाला पत्थर और बड़ा वाला पत्थर था। चाकू यहीं पे मतलब नीचे मतलब पहले गला काटा, फिर उसके बाद यहाँ पे किया, फिर वहीं पे चाकू छोड़ दिया और फिर मैं वहाँ से मतलब यहाँ से ऐसे भागा और गाड़ी को मतलब चाप में अपना बांधा। दिनों पूंजीपथरा थाने क्षेत्र के एक जंगल में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, और पुलिस ने 2 दिन तक उस लाश की आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयास कर रही थी। अंततः जो पता चला कि आराधना सीदार नाम की एक महिला वकील की हत्या हुई है। पुलिस हत्या का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला कि लोकनाथ पटेल, जो शक्ति का रहने वाला है, उसने ही हत्या को अंजाम दिया है, और उसे कल रात को उसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उसकी गिरफ्तारी करके इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से मृतका की दोस्ती इस लोकनाथ पटेल के साथ हुई थी। दोस्ती प्यार में बदला, और चूंकि ये शादीशुदा था और इसके फैमिली को भी ये बात पता चल गया था, और लड़की के द्वारा लगातार इस पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो पहले लड़की को कन्विंस करने का प्रयास किया, और जब वो लड़की नहीं मानी तो अंततः इसकी हत्या करने का प्लान बनाया उसने। इसे घटना दिनांक को रायगढ़ से बाइक पे बिठा के शक्ति ले गया था, वहाँ लॉज में ये लोग रुके थे, और उसी दौरान ये जाके एक चाकू खरीद के ले आया, सब्जी काटने वाली, और सुबह नेक्स्ट डे ये पूंजीपथरा के जंगल में ले आया। वहाँ पे इसने प्रेम का स्वांग रचा और अंततः लड़की का गला दबाया और उसे पत्थर से कुचल दिया, चाकू से भी वार किया, और वहाँ से ये भाग गया था। हमारी रायगढ़ की पूंजीपथरा की पुलिस टीम और साइबर की टीम, टेक्निकल टीम के माध्यम से आरोपी को हिरासत में लिया गया। आज इसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बिलासपुर में नाबालिग छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी महिला से बातचीत को लेकर छात्रों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक छात्र को सड़क पर घसीट कर पीटते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित छात्र के सिर और कान में गंभीर चोट आई है। परिजनों ने आरोपियों पर दबंगई और धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं और उन्हें हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें 2 नाबालिग लड़के हैं, जो एक जो छात्र है उसके पास किसी महिला से बातचीत के नाम पे इनके आपस में झगड़ा हुआ था, तो उससे मारपीट किए थे। तो दोनों जो उसमें नाबालिग हैं उनको मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और संप्रेषण गृह में भेजा गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।